औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। या अल्लाह पाक मेरे तमाम काम आसान फरमा दे। मैंने जो काम भी स्टार्ट किए हैं अल्लाह पाक मेरे उन कामों को आसान फरमा दे। तो नाज़रीन, ये जो दुआ मैं पढ़ती हूँ स्टार्ट में, ये दुआ भी आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। कि इसका जो एक तरह से एक लुबे लुबाब है वो ये है कि अल्लाह ताला मेरे काम को आसान फरमा दे, जो भी काम मैंने स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग भी अगर कोई काम करते हैं और आपको अल्लाह ताला से उसमें हेल्प चाहिए और अल्लाह ताला की रहमत चाहिए उसमें, तो आप ये आयत ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो हम जो आज बात करेंगे सबसे पहले वो है सूरत रहमान की। सूरत रहमान को रूसुल कुरान भी कहते हैं। ये सबसे खूबसूरत सूरत है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो अल्लाह ताला ने फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहा है वो 31 दफ़ा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया है। और इसकी जो ये जो मुफस्सिरीन हैं जो इसकी जो रीज़न बताते हैं कि ये क्यों 31 बार आया। अब ज़ाहिर है हर बंदा कुरान पाक पे कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको कुरान पाक को पे गौर करो, अल्लाह ताला की बातों के ऊपर गौर करो और इसको समझो। ये तफसीर जो है वो लोगों ने अलग अलग बताई है और अपने अपने तरीक़ों से लोगों ने इसके जो मुफस्सिरीन ने इसके मीनिंग्स बताए हैं। और कुछ ने तो अस्तगफिरुल्लाह इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी इसको लिया, गलत तरीके से भी इसको कर दिया है, जो कि जिसको कि डिस्कार्ड ही कर दिया जाता है। उस तरह की तफसीर को डिस्कार्ड ही कर दिया जाता है। तो हमेशा आप एक ऑथेंटिक किस्म की जो तफसीर की बुक्स है उनको आप इस्तेमाल किया करें। और उसमें ये मेरे पास भी पढ़ी हुई होगी तफसीर की किताब, ये जो है देखिए इसमें अशरफ थानवी साहब जो हैं उनकी तफसीर बहुत जो है वो उसमें एक्सेप्टेबल है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। तो नाज़रीन, आज मैं आपको जो इसकी तौजीह बताने लगी हूँ कि 31 बार क्यों आया है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक दफ़ा तो अल्लाह ताला ने कह दिया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और उसके बाद फिर जो 30 दफ़ा था वो कहने का क्या मतलब था। नाज़रीन, मुफस्सिरीन इसकी तौजीह ये बयान करते हैं कि क्यों 31 दफ़ा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये इस सूरत में आया है। सूरत रहमान में ये 31 बार क्यों आया है। एक दफ़ा तो अल्लाह ताला ने कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, और उसके बाद 30 दफ़ा भी उसको रिपीट किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इससे पहले अल्लाह ताला एक सूरत में फ़कैफ़ा काना अज़ाबी व नुज़ुर ये फरमा चुके थे। फ़कैफ़ा काना अज़ाबी व नुज़ुर, फिर देखा कैसे हमने तुम्हारी खबर ली। तो ये एक तरह से धमकाने वाली आयत है। इसको अल्लाह ताला ने एक दफ़ा तो धमकाया और 3 दफ़ा इसको रिपीट किया, तो ये टोटल हो गए 4 दफ़ा। इसके जवाब पे फिर अल्लाह ताला को जब बंदों के ऊपर रहम आया और अल्लाह ताला को बंदों के ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने फिर सूरत रहमान में 31 दफ़ा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहा, एक दफ़ा कहा और 30 दफ़ा उसको जो है वो इसको रिपीट किया, तो वो टोटल बन गए 31 दफ़ा। तो ये असल में फ़कैफ़ा काना अज़ाबी व नुज़ुर, इसके जवाब में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल्लाह ताला ने कहा। अब एक और जो मैं आपको बहुत स्ट्रेस के साथ एक बात बताने लगी हूँ, वो आपने इसको ज़रूर करना है। जिसको भी लगता है कि उसकी मुश्किल बहुत बड़ी है और उससे वो मुश्किल हल नहीं हो रही है, वो ये वाला जो मैं आज बताने लगी हूँ वो ये काम ज़रूर करें। आपने क्या करना है, किसी भी नमाज के साथ किसी भी वक्त में जब भी आपके पास टाइम हो, उसमें नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन की पाबंदी है। जिस वक्त आपका दिल भरा हुआ हो, आपका दिल हो कि मेरी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले, उसी वक्त आपने फ़ौरन वज़ू करना है और उसके बाद आपने 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है पहले, और उसके बाद आपने 313 बार एक आयत जो मैं अभी पढ़ने लगी हूँ वो आपने 313 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। और उसके बाद फिर 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, वही जो पहले पढ़ा था आपने। और उसके बाद आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है।
یاد رکھیے میں نے 313 بار کہا ہے یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے آیات، ان میں سب میں اسم اعظم ہے، یہ جتنا بھی آپ کو بتایا ہے سب میں اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اسم اعظم ہے، اور الف لام میم میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں بھی اسم اعظم ہے، یا واحد میں بھی اسم اعظم ہے، یا ذل جلال والاکرام میں بھی اسم اعظم ہے۔ اس کو آپ جب اتنے اسم اعظموں کو ملا کے جب آپ دعا مانگیں گے تو یقین مانیے آپ کی دعا یوں منٹوں میں قبول ہوگی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جب بھی میں بتا رہی ہوں پھر آپ کو کہ جس وقت بھی آپ کا بہت زیادہ ٹینشن میں ہو، بہت زیادہ آپ کو ہر طرح سے مایوسی چھا جائے آپ کے اوپر، اور پھر آپ اس آیت کو پکڑ لیں۔ بلکہ اس آیت کو پکڑنے کی بات ہے، کوئی بھی آیت جب بھی جتنے بھی میں آپ کو اپنے اس میں بتاتی ہوں، جو بھی آپ کو کلام پاک بتاتی ہوں، اس کو وظیفہ میں اب نہیں کہوں گی کہ وظیفہ کرنے کا، میں جو بھی کلام پاک آپ کو بتاتی ہوں اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں سب کی کنڈیشن ایک ہی ہے کہ جس وقت آپ کا دل بھر آئے اور جس وقت آپ کو رکت آپ کا لہجہ جو رکت امیز ہو جائے تو اس وقت آپ نے دعا مانگی ہے، اور جب آپ اس طرح سے دعا مانگیں گے اللہ پاک سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اور میں کہتی ہوں نا کہ میں جو چیز اپنے اوپر آزماتی ہوں میں وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اور یہ جو فیلنگز بھی آتی ہیں، فیلنگز کہتے ہیں کہ فیلنگ بندہ کسی کو نہیں بتا سکتا فیلنگ کیا ہوتی ہے، فیلنگ کیا ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں جب آپ اس کو ورڈز میں اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو ورڈز میں آپ ٹرانسفارم کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو باقی چیزیں آپ کی اپنی ہوں گی کہ آپ نے کیسے اس کو انہینس کر کے اس فیلنگ کو آپ نے لے آنا ہے۔ بس آپ نے بہت کانسنٹریٹ ہو کے دعا مانگنی ہے، کسی بھی وقت آپ دعا مانگیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔